न्याय दिया। देश के एक बहुत बड़े मार्गदर्शक और मसीहा के रूप में देश उनको याद करता है, उनका सम्मान करते हैं और उनके चित्र को पैर के पास लालू जी रखते हैं अपने जन्म दिवस पर और तलवार से केक काटते हैं। ये बिहार की जनता, देश की जनता और दलितों को समझना चाहिए। टेररिज्म एक कैंसर है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। हमने ये भी कहा कि आज लंदन का मेट्रो अटैक हो, हाउस ऑफ कॉमन के सामने जो छुरे से मारा गया हो, या 9/11 हो, फ्रांस में अटैक हो, जर्मनी में अटैक हो या बेल्जियम में हो, अगर आतंकवाद से उनको मारा जाएगा कार्रवाई हो। जब हम लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा नो टेररिज्म इज एनी फॉर्म नॉट एक्सेप्टेबल, वी कंडेम इट। ये बहुत ही अच्छा है। हमने ये भी कहा हम पाकिस्तान के नागरिकों के विरोधी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। देखिए, पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद की बड़ी बैठक होती है इस वक्त, और आपको बता दें कि काफ़ी मुद्दों पे जो है वो प्रेस वार्ता करते हैं और विमान हादसे को लेकर भी जो है दुख व्यक्त करते हुए नज़र आते हैं। पहले तो आप इस वीडियो को सुनिए, वो क्या कुछ कहते हुए इस वीडियो में जो है वो नज़र आ रहे हैं। न्याय दिया। देश के एक बहुत बड़े मार्गदर्शक और मसीहा के रूप में देश उनको याद करता है, उनका सम्मान करते हैं और उनके चित्र को पैर के पास लालू जी रखते हैं अपने जन्म दिवस पर और तलवार से केक काटते हैं। ये बिहार की जनता, देश की जनता और दलितों को समझना चाहिए। धन्यवाद। आपने कहा है कि अहमदाबाद से संजय राउत के बारे में भाजपा के प्रवक्ता बोलेंगे, ये मेरा स्तर नहीं है, समझ गए तुम। प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक विशेष दायित्व दिया था, जरा शांति। दुनिया के सारे देशों में सांसदों का 7 प्रतिनिधिमंडल गया था। एक प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री के निर्देश में यूरोप गया था। प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन कि उन्होंने सांसदों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज पहलगाम की त्रासदी के आलोक में बताने के लिए दिया। इन 7 प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी से सिर्फ 2 थे। एक मैं था यूरोप के लिए और भजन पांडा जो कल, बाकी शशि थरूर अमेरिका गए, कनिमोई जो डीएमके की नेता बन गई, सुप्रिया सुले एनसीपी की नेता बन गई, संजय झा जी अपने सहयोगी दल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता बन गए। और इस दल में शशि थरूर थे कांग्रेस, मनीष तिवारी थे कांग्रेस, हमारे गुलाम नबी आजाद थे कांग्रेस, आनंद शर्मा थे कांग्रेस, सलमान खुर्शीद थे पूर्व विदेश मंत्री कांग्रेस। मेरे स्वयं की टीम में अमर सिंह कांग्रेस के एमपी हैं पंजाब से, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना के विपक्षी और बाकी हमारे गुलाम अली कश्मीरी के, समीर भट्टाचार्य और 2 स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट थे। हम सबों का स्वर एक ही था। हम आपको ये बताने आए हैं कि अगर एक अमेरिकी और यूरोपीय नागरिक की जान की कीमत है तो एक निर्दोष भारतीय की जान। अगर आतंकवाद से उनको मारा जाएगा तो कार्रवाई हो। हमारी यात्रा फ्रांस से शुरू हुई, हम लोग रोम गए, फिर हम लोग डेनमार्क गए, फिर हम लोग लंदन आए, फिर हम लोग ब्रसल्स बेल्जियम में गए, हम लोग अंतिम पड़ाव जर्मनी पर। हम लोग की मुलाकात बहुत विशेष प्रकार से हुई, मंत्रियों, विदेश मंत्री, उसके अलावा वहां की संसद की कमेटियां बहुत प्रभावी, फॉरेन अफेयर्स कमेटी, डिफेंस अफेयर्स कमेटी, इंडिया कॉकस, इन लोगों से मिले, थिंक टैंक से मिले, और हर जगह मीडिया मुझे संबोधित करना पड़ा। पटना की प्रेस ने इतना मुझे ट्रेन कर ही दिया है
कि मैं दुनिया में किसी भी मीडिया से बातचीत कर सकता हूँ, या लंदन में, या पेरिस, या ब्रसल्स, थिंक टैंक में बड़े बड़े, वहां मालूम है यूरोप में थिंक टैंक बहुत थे। हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर से मिले, हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर भी गए, अभी चर्चा हुई। सभी देशों ने एक स्वर से पहलगाम के इस बर्बरता की जबरदस्त हिमायत। एक भी देश, एक भी नेता, सामान्यतः हाउस ऑफ कॉमन इंग्लैंड के स्पीकर कम बोलते हैं। जब हम लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा, नो टेररिज्म इज एनी फॉर्म नॉट एक्सेप्टेबल, वी कंडेम इट। ये बहुत ही अच्छा है। हमने ये भी कहा, हम पाकिस्तान के नागरिकों के विरोधी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की समस्या है कि वहां के जनरल्स पाकिस्तान चलाते हैं और जनरल्स आतंकवादियों को अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए उनका दुरुपयोग करते हैं। ये जनरल्स न जनता के द्वारा चुने हैं, जनता के द्वारा उत्तरदायी। ये भी बताया कि सारे आजादी के बाद से हिंदुस्तान के नेताओं ने उनसे रिश्ता बनाया, क्या नेहरू जी, क्या शास्त्री जी का, क्या फिर आपके शिमला जी, अटल जी तो बसते ही गए, मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण में बुलाया, तो क्या हुआ? आतंकवाद, संसद पे हमला, मुंबई, पुरी, पुलवामा, पहलगाम। हमने ये भी बताया, एक बात आप ध्यान रखिए, टेररिज्म एक कैंसर है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। हमने ये भी कहा कि आज लंदन का मेट्रो अटैक हो, हाउस ऑफ कॉमन के सामने जो छुरे से मारा गया सो हो, या 9/11 हो, फ्रांस में अटैक हो, जर्मनी में अटैक हो, या बेल्जियम में हो, इन सारे आतंकवादी हमलों में या तो कोई पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी में ट्रेन टेररिस्ट है। हमने ये भी बताया कि ओसामा बिन लादेन कहाँ पकड़ा गया था। वो सवाल पूछा गया कि आप अंदर क्यों घुस के मारे, ने बहुत सीधा जवाब दिया कि ओसामा बिन लादेन को खोजने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप की फोर्स 12,000 किलोमीटर गई थी ना अफगानिस्तान की पहाड़ियों में, तो आप अपने नागरिकों को बचाने के लिए अगर 12,000 किलोमीटर जा सकते हैं तो नरेंद्र मोदी की सेना अपने नागरिकों पर हमला करने वालों की खोज में 400 किलोमीटर जा सकती है। हमने विस्तार से बताया कि हमने किसी भी नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं किया, एकमात्र हमारी कोशिश थी आतंकवादी केंद्रों पर तात्कालिक को मारा। और आप ध्यान रखिए, रात के 1 से 21 मिनट में सबको निष्कासित किया, क्या भवालपुर, क्या मुरीद के, क्या मुजफ्फराबाद, बाकी सब। और सुबह उनको बताया कि हमने आपके आतंकवादी केंद्रों पर हमला किया है। उन्होंने कहा हम आपको जवाब देंगे और मिसाइल से हमला किया। मैं पटना के अपने प्रेस मित्रों के सामने इस बात का अभिनंदन करूंगा कि भारत की एयरफोर्स। तो आपने सुना किस तरीके से उनका बयान था, काफ़ी मुद्दों पे उन्होंने बातचीत की प्रेस वार्ता से, और जो है विमान हादसे को लेकर भी जो है दुख प्रकट किया उन्होंने। और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। इसी तरीके के अन्य खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।